गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपको स्क्रीन देखकर ही पता चल गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सीबीएसई की तरफ से सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है वो पब्लिश किए गए हैं और हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस। सोशल साइंस का जो सीबीएसई कोड है वो है आपका सीबीएसई कोड 087 और ये सेशन 2022-23 का सैम्पल पेपर पब्लिश किया गया है बाय द सीबीएसई। इससे पहले जो आपका 2020 और 21 का जो क्वेश्चन पेपर था लास्ट ईयर का वो 2 टर्म्स में हुआ था ड्यू टू कोविड। फर्स्ट टर्म जो था वो आपका एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस थे, सेकंड जो था सब्जेक्टिव था, 40 मार्क्स का हुआ था। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग अब दोबारा से सीबीएसई की तरफ से नई गाइडलाइंस आई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टाइम अलॉटेड किया गया है 3 आवर है एंड मैक्सिमम मार्क्स 80। जो क्वेश्चन पेपर डिवाइड किया गया है यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो गिवन। जो सोशल साइंस है उसका क्वेश्चन पेपर आपका एफ सेक्शन मतलब ABCDE सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। 1 बाय 1 हम उसको डिस्कस करेंगे और टोटल 37 क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। इनमें कोई भी आपको चॉइस नहीं दी गई है। कई बार जैसे क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस आपको 8 दिए हैं और उनमें से जो टीचर्स होते हैं वो आपको बोलते हैं कि डू एनी 5 या डू एनी 7, बट ये अब इस सैम्पल पेपर में क्लियरली लिखा गया है कि 37 क्वेश्चंस आर गिवन और 37 के 37 आर कंपलसरी। आपको कोई चॉइस नहीं दी गई है। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेक्शंस। फर्स्ट जो आपका सेक्शन है सेक्शन ए, फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 20 आर MCQs ऑफ 1 मार्क्स क्वेश्चन। जो 1 to 20 जो क्वेश्चंस है वो MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं। उन्हीं क्वेश्चंस में आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो डिफरेंट टाइप्स के रहेंगे। पिक्चर आइडेंटिफिकेशन रहेगी, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसी में आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहेगा, मैचिंग रहेगी, आपकी ट्रू फॉल्स रहेगा, डू करेक्ट स्टेटमेंट, टेक्निकल टर्म्स, ग्राफ क्वेश्चंस ऑल्सो। आपके जितने भी मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आप फिल्म द ब्लैंक्स मैचिंग्स करते हो, असर्शन रीजन क्वेश्चंस करते हैं, मैचिंग करते हैं, ऑल आर गिवन इनटू 1 to 20 और MCQs टाइप क्वेश्चंस है, 1 मार्क है ईच फॉर गिवन। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21 to 24 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सिस्ट 40 वर्ड्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप ये सोचें कि मैं इसी क्वेश्चन को पूरा पेज लिख देता हूँ और मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नहीं, जो क्वेश्चंस के लिए मार्क्स अलॉट किए गए हैं उतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे। इसलिए जब आप क्वेश्चन पेपर में आंसर अटैम्प्ट करें तो इस चीज़ को आपको टाइम के साथ साथ इन चीज़ों को भी माइंड में रखना है कि जो हमारे वर्ड्स अलॉटेड हैं, मतलब जो मार्क्स हमें अलॉट किए गए उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर दें। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और ये मतलब आपके जो एग्ज़ामिनर जो हैं उनको भी ये रहता है कि हाँ बच्चे ने जो क्वेश्चन पेपर है वो अच्छे से अटैम्प्ट किया है। अगर आप स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस पे जो 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के क्वेश्चन है उनके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं तो जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपका फिर टाइम कम रह जाता है और उसमें फिर बच्चों को एक तरीके से हड़बड़ी सी हो जाती है, वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 25 to क्वेश्चन नंबर 29 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स ईच। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट जो है 20 क्वेश्चन वो MCQs हैं 1 मार्क्स के, फिर आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 5 आर गिवन, तो वो आपके क्या है 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। फिर आपके 25 to 29 जो क्वेश्चंस हैं वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। टोटल 37 क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्ज़ाम में। सेक्शन सी में जो है आप आंसर अटैम्प्ट करेंगे वो 60 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
फिर है हमारा सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 to 33 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस 5 मार्क्स के रहेंगे आपके। आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 120 वर्ड्स, मतलब 120 से ज़्यादा आपके जो वर्ड्स नहीं होने चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन में। मतलब बताया गया है यहाँ पर बच्चों को क्लियर कि आपको 2 मार्क्स में कितना लिखना है और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कितना आंसर करना है और 5 मार्क्स में कितना करना है। फिर आपका सेक्शन ई है। क्वेश्चन नंबर 34 to 36 आर केस बेस्ड क्वेश्चन, या हम इनको सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी बोलते हैं। जैसे क्वेश्चंस आप आई थिंक आपने प्रैक्टिस किया होगा 9th क्लास में जब आपने लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दिए थे, या आपके टीचर्स ने बताया होगा कि जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आप हिंदी में देखते हैं आपके अपठित गद्यांश होते हैं, इंग्लिश में आपके अनसीन पैसेज होते हैं, ये सेम ऐसे ही आपको पैराग्राफ गिवन होगा। उसमें देखो आपको क्या है, नेम से ही पता चल रहा है, अनसीन जो आपने पहले कभी नहीं देखा है, अपठित जो आपने नहीं पढ़ा है, ये आपकी बुक में नहीं है। लेकिन जो सोशल साइंस में ये आपके जो केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे ये आपके बुक में से ही रहेगा बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से भी बाहर से भी कोई पैराग्राफ दे देंगे, नहीं, आपके जो चैप्टर्स हैं उन्हीं चैप्टर्स में से आपसे क्या करेंगे, पैराग्राफ देंगे। बट अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ईजी है, हमारे मार्क्स इसमें नहीं जाएंगे। नहीं, ये इतना भी ईजी नहीं है, क्योंकि जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कम्प्लीटली उस पैराग्राफ से नहीं होंगे। आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए अपनी रीडिंग पर। आप जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे, जितना कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और चैप्टर्स को एक अपनी स्टोरी की तरह, जैसे भी आपको अच्छा लगे कि मुझे ऐसे चैप्टर्स को समझना, या फिर मैं चैप्टर को एक स्टोरी की तरह क्रिएट करके फिर उसको समझना चाहता हूँ, जैसे भी आपको अच्छा लगे। जब टीचर्स आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर देते हैं तो इट्स योर ड्यूटी ऑल्सो कि आप उस चैप्टर्स को अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू क्या करें, समझें। उसी से आपके जो ये 20 MCQs टाइप क्वेश्चंस हैं ये बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए, जितना आप रीडिंग पर फोकस करेंगे और चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस है कंप्लीट उस पैराग्राफ में से नहीं होंगे बेटा, ये उस कंप्लीट चैप्टर से कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, 34, 35 एंड 36। ये 3 क्वेश्चंस जो रहेंगे अब वो आपके केस बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पैराग्राफ रीड करना है, उसके बाद आप जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनको आप सोल्व करेंगे। अभी हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका सेक्शन एफ। ये मैप स्किल्ड बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 इज मैप बेस्ड कैरिंग 5 मार्क्स विद 2 पार्ट्स। देखो आपका टोटल 80 मार्क्स में से जो 75 मार्क्स जो हैं वो आपके क्वेश्चन आंसर्स के रहेंगे और 5 मार्क्स का इन्होंने मैप दिया है यहाँ पर। और 37 क्वेश्चन जो है बेटा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 37A ये हिस्ट्री में से है और आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा हिस्ट्री में से जो 2 मार्क्स का जो मैप आएगा वो किस चैप्टर से आएगा। सेकंड चैप्टर से ऑब्वियसली, सेकंड चैप्टर जो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया है उससे पूछा जाएगा, सेशंस के बारे में पूछा जाएगा, इवेंट्स और सेशंस हैं जो वो आपसे यहाँ से क्वेश्चंस पुट आउट किए जाएंगे। और फिर आपका 37B है ज्योग्राफी, इसमें से 3 मार्क्स का मैप आएगा। तो इसमें पहले ही क्लियर कर दिया गया जो आपका एकेडमिक प्लान जो है या जो सिलेबस गिवन किया गया है CBSE के थ्रू, उसमें है आपका जो हिस्ट्री है उसमें चैप्टर 3 जो है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये NCERT की बुक्स में थोड़ा सा लिटिल चेंज है। कई बुक्स में सेकंड चैप्टर गिवन है नेशनलिज्म इन इंडिया और कई बुक्स जो ओल्ड बुक्स है उसमें 3rd चैप्टर है। तो ये नोट है सीरियस इशू, बस आपको चैप्टर नेम पता होना चाहिए, नेशनलिज्म इन इंडिया 1918 to 1930। इसमें जो मैप है आपका वो पूछा गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस लाइक कलकत्ता सेशन सितंबर 1920, नागपुर दिसंबर 1920, मद्रास 1927 एंड इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो मूवमेंट जो थे उनके इम्पोर्टेंट सेंटर्स पूछे गए हैं बेटा। जैसे कि आपका है चंपारण में बिहार
जो है जहाँ पे जो इंडिगो प्लांटर्स थे उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था, गांधी जी भी गए थे वहाँ पे 1917 में। फिर आपका खेड़ा गुजरात में पीजेंट सत्याग्रह। फिर अहमदाबाद गुजरात में है कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह। फिर अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग इंसिडेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट। उत्तर प्रदेश द रीजन कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। डांडी मार्च गुजरात में है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वहाँ से। तो ये कुछ मैप्स हैं जो हिस्ट्री से पूछा जाएगा। हिस्ट्री से सिर्फ आपका एक ही चैप्टर से मैप आएगा बेटा, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो उस मैप को आपको इतना अच्छे से समझना है, और इसमें ये भी नहीं है कि आपसे कुछ भी पूछ लेंगे। CBSE की सबसे अच्छी बच्चों के लिए मुझे लगता है ये एक क्लियर क्लैरिफिकेशन होती है कि आपसे यही पुट आउट किया जाएगा, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं पहले से ही मेंशन है सिलेबस में कि क्या पूछा जाएगा आपसे। फिर है आपका ज्योग्राफी चैप्टर 1 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 6, चैप्टर 7, इनमें से मैप आएगा और वो 3 मार्क्स का रहेगा। तो आई होप इट्स क्लियर। सेक्शन F जो है आपका 37A from history and 37B from geography. There is no overall choice in the question paper. जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, however an internal choice has been provided in few questions. कुछ क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिल सकती है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके हैं 34 to 36, जो 34 क्वेश्चन पूछा गया आपको, उसी में वो क्या करेंगे, आपको एक क्वेश्चन देंगे 36 में, और उसी में आपको और करके सेम क्वेश्चन देंगे। मतलब 36 जो होगा उसी में और करके आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा आपको इंटरनल चॉइस नहीं है, उन दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। ओनली वन ऑफ द चॉइसेस सच क्वेश्चन हैव टू बी अटेम्प्टेड, मतलब जो और करके क्वेश्चन है उनमें से आपको कोई एक करना है। नेक्स्ट, इन एडिशन टू दिस सेपरेट इंस्ट्रक्शन आर गिवन इन ईच सेक्शन। जो सेपरेट है, जैसे कि विजुअली इम्पेयर्ड जो चाइल्ड हैं उनके लिए, कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैप्स उनके लिए दिए गए। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो सेक्शन वाइज आपको जो भी ज़रूरी हैं, वेरेवर नेसेसरी, जो भी ज़रूरी हैं उनको क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आवर मैप सेक्शन वाइज, जो किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे।